दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम फिर बात करेंगे भूमि सर्वे को लेकर। कई तरह की चिंताएं लोगों के मन में हो रही है, कई तरह के सवाल मन में पैदा हो रहे हैं। खासकर यदि जमीन दादा व परदादा के नाम से है तो क्या होगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 20 अगस्त से सर्वे का काम शुरू होगा। सर्वे टीम आपके पास जाएगी और दादा व परदादा के नाम से जमीन है तो आप क्या करेंगे। कई तरह के सवाल आपके मन व मिजाज में उठ रहे हैं। दोस्तों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। विभाग ने क्लियर कंसेप्ट जारी कर दिया है, यानी भूमि एवं राजस्व सुधार विभाग ने इसके लिए क्लियर कंसेप्ट जारी किया है। क्या जारी किया है, हम इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं और आपको बताने की पूरी कोशिश करते हैं कि क्या करना होगा। दोस्तों, जो गाइडलाइन विभाग से मिला है उसके अनुसार जिन कागजात की जरूरत पड़ेगी आप उसे नोट कर लीजिए। खासकर दादा व परदादा के नाम वाली जमीन के लिए 5 मुद्दों को ध्यान में रखिएगा। 5 पॉइंट, आगे कुछ नहीं, 5 पॉइंट आप याद रखिएगा और इसे नोट कर लीजिएगा और इसी पर आपको काम करना होगा। पहला पॉइंट आप नोट कर लीजिए, जमीन की रसीद जिसके भी नाम से है, दादा के नाम से, परदादा के नाम से, लकड़दादा के नाम से, एंड जिसके नाम से भी है, आप रसीद जरूर कटवाते होंगे यदि आपके कब्जे में है तो पहली बात आप याद रखिए कि जमीन की रसीद होनी चाहिए। दूसरी बात, दस्तावेज यानी रजिस्ट्री की कॉपी, रजिस्ट्री की कॉपी। तीसरी बात, खाता खतियान या पुरानी जमीन है उसका नक्शा आपके पास होना चाहिए। ये 5 पॉइंट है जिसे आपको तैयार करना है। और तैयार क्या करना, आपके पास ये कागजात होंगे ही। ठीक है दोस्तों, यदि आप बिहार से बाहर हैं, आप अपने जिले से बाहर हैं, गांव में नहीं है, तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कैसे आवेदन करना है, आप राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ऑनलाइन प्रक्रिया को आप समझिए। पहले आपके पास मोबाइल है, मोबाइल के प्ले स्टोर से बिहार सर्वे ट्रैकर करेंगे। बिहार सर्वे ट्रैकर ऐप है, उसे हम डाउनलोड करेंगे। ठीक है, उसके बाद स्व घोषणा पत्र भरेंगे, वंशावली को भी उसमें सबमिट करेंगे, ऑनलाइन ही अपलोड करेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो भी वैकल्पिक व्यवस्था मिलेगी, जो ऑप्शन मिलते जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जमीन का विवरण, रसीद, सब कुछ जमा करेंगे। ठीक है, अगर समय पर आ सकते हैं तो फिर शिविर लगेगा, वहां जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बिहार सरकार की यह अभियान काफी महत्वाकांक्षी है।
यह आपके हित में है। यह आपकी जमीन को सुरक्षित करने की व्यवस्था है। जमीनी विवाद न हो, इसके लिए यह कदम उठाया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार के अंदर अभी जमीनी विवाद सबसे बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। इसके लिए खूनी संघर्ष भी हो रहे हैं। यदि सर्वे के बाद आपकी जमीन आपको मिल जाएगी तो आगे किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। तो आप समझ गए होंगे कि क्या करना है। सर्वे टीम के सामने कौन से फॉर्म भरना है, कौन कौन से दस्तावेज उपलब्ध रखना है, ये सारे कागजात आप समय पर व्यवस्था कर लीजिए। कोई परेशानी आपको नहीं होगी। आपको थोड़ी भी चिंता की जरूरत नहीं होगी। टीम खुद आपसे सहयोग लेगी और सहयोग भी करेगी। आपको यह भी मालूम है कि बिहार में जमीन सर्वे 100 साल पहले हुआ था। हाल में कोई सर्वे नहीं हुआ जिसको ले कई तरह की परेशानियां बढ़ गई। जमीन मेरे नाम से है और कब्जा किसी और के पास है। हमारे पास उतनी ताकत नहीं कि हम उस जमीन को कब्जा कर सकते। तो ऐसे हालात में यह सर्वे वास्तविक भूमि स्वामियों के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण गतिविधियों संबंधित, जमीन सर्वे से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।